Hi all, a very good evening to all of you. Myself Chetan Garg and I welcome you all to our IUQM 10 marker series. यार आज का हमारा 10 मार्कर का क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई एम वेरी श्योर आप सबको ये जरूर आइडिया होगा कि IUQM का पैटर्न चेंज हो चुका है ना। एंड नए पैटर्न में देयर विल बी 2 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे। सपोजिटली दे शुड बी वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब IUQM या प्रिया रेमो में कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अभी तक मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे जो अपने आप में काफी अच्छे होते थे, तो 10 मार्क्स सपोजिटली काफी अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो नंबर थ्योरी के, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज आवर टुडेज 10 मार्कर। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहे हैं कि फॉर एन आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर n लिस्ट इट्स डिवाइजर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, स्टार्टिंग विद 1 एंड एंडिंग विद n, ठीक है। मतलब कोई भी n है, उसके जितने भी डिवाइजर्स हैं, ठीक है, ऑब्वियसली सबसे छोटा डिवाइजर 1 होगा, ठीक है, सबसे बड़ा डिवाइजर n होगा, ठीक है। बीच में जितने भी डिवाइजर्स आते हैं उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। फर्स्ट डिवाइजर को हम D1 बोल रहे हैं विच इज 1, सेकेंड को D2, फिर D3 एंड सो ऑन, लास्ट डिवाइजर इज n। टोटल कितने डिवाइजर्स हैं ये हमें अभी नहीं बताया, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n लेस देन 1000। 1000 से छोटी जितनी भी n की वैल्यूज हैं वो हमें सारी बतानी है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही हो। प्रॉपर्टी मतलब बीच में कहीं पर 8 डिवाइजर आएगा, फिर 10 9th होगा, फिर 10th होगा, फिर 11th होगा, है ना। तो D8 प्लस D10 प्लस D11 इन सबका सम n होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। एंड अगेन मुझे बहुत हाई गट फीलिंग है कि यार सिमिलर सा डिवाइजर्स पे बेस्ड कंसेप्ट कुछ ना कुछ इस बार IUQM में या तो 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का आना चाहिए। अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे डॉट्स हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना होगा और उन डॉट्स को कनेक्ट करना होगा टू रीच द फाइनल आंसर, ठीक है। तो समझते हैं आप क्या क्या हम इस क्वेश्चन में सोच सकते थे। हमें देखो इसमें ना तो ये बताया कि कितने डिवाइजर्स हैं, ऑब्वियसली D11 तक तो ये जा रहा है, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं वो 11 या 11 से तो बड़े होंगे, इतना तो चलो समझ में आता है, ठीक है। फिर फर्दर ये कह रहे हैं बस हमें एक ही कंडीशन दी हुई है कि D8 प्लस D10 प्लस D11 दैट इज इक्वल टू n, ठीक है। इन तीनों का सम n के इक्वल है। तो अब इन तीनों का सम n के इक्वल है तो इतना भी क्लियर है कि D11 शुड बी लेस देन n से छोटा होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर एक्चुअली 11 से बड़े होंगे, ठीक है। इवन इक्वल टू 11 भी नहीं होगा, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स 11 से बड़े होंगे। कितने हो सकते हैं पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सबको समझनी चाहिए। जैसे लेट से मैं अगर n की बात करता हूँ, ठीक है, n का सबसे छोटा डिवाइजर 1 होगा, सबसे बड़ा डिवाइजर n होगा, ठीक है। मान लो ये कुछ डिवाइजर है D2, सेकेंड डिवाइजर D2 है, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द सेकेंड लास्ट डिवाइजर? तो ऑब्वियसली n अपॉन D2 होगा, बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट n आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट n आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट n आएगा एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर लेते हैं, लेट्स टेक 24 के डिवाइजर्स लिस्ट करते हैं 1 2 3 4 6, ठीक है, 8 12 24, ठीक है। दीज आर द डिवाइजर्स। ऑब्वियसली 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, इन सबका प्रोडक्ट 24 आएगा बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। मैक्सिमम ये हो सकता है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 36, 1 2 3 4 6 9, ठीक है, 12 18 36 itself, 1 into 36, 2 into 18, ठीक है, 3 into 12, 4 into 9, बट 6 into 6। मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है कि एक जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो नंबर खुद से मल्टीप्लाई होकर 36 बन रहा होगा, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे लेट्स अज्यूम D8 एक डिवाइजर है, तो देयर विल बी अ नंबर A जिसको मैं D8 से मल्टीप्लाई करूं तो दैट विल गिव मी n, ठीक है। सिमिलरली देयर विल बी अ नंबर B जिसको मैं D10 से मल्टीप्लाई करूं तो दैट विल अगेन गिव मी n। सिमिलरली देयर विल बी अ नंबर C, नेचुरल नंबर है ना, जिसको मैं D11 से मल्टीप्लाई करूं दैट विल गिव मी n। अब यहाँ पे यू में आर्ग्यू, आप एक चीज पूछ सकते हो कि सर व्हाट इफ अगर परफेक्ट स्क्वायर होता, तो परफेक्ट स्क्वायर होता तो कुछ नहीं होता। जैसे लेट से ये 10th डिवाइजर का परफेक्ट स्क्वायर है तो B और D10 दोनों सेम हो जाते। इन एनी केस B विल स्टिल रिमेन अ नेचुरल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 36 में को मैं मान लो D10 6 होता या लेट से D8 6 होता, तो 6 into 6 लिख सकते हैं, अगेन दिस विल बी अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द पॉइंट ये है कि मैं इसको इस तरीके से नंबर्स को मैं लिख सकता हूँ, A into D8 is n, B into D10 is n, C into D11 is n। अब ऑब्वियसली
D8 जो है, D8 इज लेस देन D10 विच इज इन टर्म्स इज लेस देन D11। तो अब A टाइम्स D8 n है, B टाइम्स D10 भी n है, C टाइम्स D11 भी n है, तो दैट मीन्स A विल बी ग्रेटर देन B, दैट विल बी ग्रेटर देन C। तो C सबसे छोटा होगा क्योंकि C को सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट तीनों का कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। अब इन सब कहानी का फायदा क्या हुआ, देखो अब इस कहानी का सबसे ज्यादा फायदा क्या है, आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, D8 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, D10 की, D11 की, यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो व्हाट वी विल गेट n अपॉन A प्लस n अपॉन B प्लस n अपॉन C दैट इज इक्वल टू n, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, और ये n क्लियरली कैंसिल आउट हो रहा है, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C दैट इज इक्वल टू 1, वेयर C सबसे छोटा, फिर B, फिर A, एंड दे ऑल आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब ये कहानी हमारे पास आ गई, एंड इससे ट्रस्ट में बहुत कुछ आपको अभी समझ में आने वाला है, बहुत इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से पता लगेगी, ठीक है। एंड ये एक बहुत बड़ा हिंट है, अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, या अगर आप लोगों ने अभी तक ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया, इस स्टेप के बाद आपको ट्राई करना चाहिए, आपको काफी सारे और डॉट्स मिलेंगे, कनेक्ट करो, यू विल डेफिनेटली फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। मैं अब इस स्टेप से आगे प्रोसीड कर रहा हूं, तो व्हाट वी हैव, अभी तक हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, कि वी वांट 1 by A plus 1 by B plus 1 by C that is equal to 1 where C is less than A, C is less than B which is less than A, ठीक है। अब देखो हमें पता है 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3 ये 1 होता है, ठीक है। तो C ऑब्वियसली 3 या 3 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर C 3 से बड़ा हुआ तो 1 by C 1 by 3 से छोटा होगा, B तो C से भी बड़ा है तो ये 1 by 3 से और छोटा हो गया, और ये भी फिर 1 by 3 से और छोटा हो जाएगा, बिकॉज A भी आपका B से बड़ा है, तो C 3 या 3 से छोटा बड़ा नहीं हो सकता, तो C को तो भैया 2 होना पड़ेगा, बिकॉज C 1 भी नहीं हो सकता, अगर C 1 हो गया तो यही 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये 0 सम नहीं बन पाएगा, तो C शुड बी इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज 1 by A प्लस 1 by B दैट इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। अब B मेरा C से बड़ा है, और मुझे एक चीज और पता है 1 by 4 प्लस 1 by 4 दैट इज इक्वल टू हाफ, ये हाफ होता है, तो B हमारा 4 या 4 से बड़ा नहीं हो सकता, अगेन B अगर 4 या 4 से बड़ा हुआ तो ये वाली वैल्यू 1 by 4 या 1 by 4 से छोटी होगी, अब A B से बड़ा है तो ये और भी 1 by 4 से छोटा हो जाएगा, सॉरी, तो सम हाफ के इक्वल नहीं बन पाएगा, मतलब B 4 या 4 से बड़ा नहीं हो सकता, बट B को C से बड़ा होना है, C 2 है तो B हैज टू बी 3, B का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, हमें A मिल जाएगा 6, ठीक है। तो देखो बहुत कुछ हमें चीजें मिल गई, A मिल गया 6, B मिल गया 3, C मिल गया 2, ठीक है, इस इक्वेशन से अंडर दिस कंडीशन, एंड दे ऑल वर बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब मैं ये कहानियां दोबारा लिख रहा हूं, देखो D8 हमने क्या माना था, D8 माना था A टाइम्स, फिर A टाइम्स D8 हमने n माना था, B टाइम्स D10 हमें n माना था, एंड C टाइम्स D11 भी n था। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, A टाइम्स D8 दैट वाज n, B टाइम्स D10 दैट वाज n, एंड C टाइम्स D11 दैट वाज आल्सो n। हमने सॉल्व किया, A हमें मिला है 6, B हमें मिला है 3 सॉल्व करके, एंड C हमें मिला है 2, ठीक है। अब देखो यहां से हम क्या क्या डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, अब C2 होने का मतलब C n का एक डिवाइजर है, B भी n का एक डिवाइजर है, A भी n का एक डिवाइजर है, तो अगर मैं डिवाइजर्स लिस्ट डाउन करना स्टार्ट करूं, D1 तो ऑब्वियसली 1 है, ठीक है, D2 शुड बी 2 क्योंकि 1 से बड़ा 2 है, और 2 हमारा एक डेफिनेटली डिवाइजर है, D3 शुड बी 3 बिकॉज 3 एक डिवाइजर है। अब देखो D4 में 6 नहीं बोल सकता, क्योंकि D4 हो सकता है 4 हो, या D4 हो सकता है 5 हो, ठीक है, हो सकता है D4 6 भी हो, बट D4 को मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। बट पैरेलली अगर मैं देखूं D11 को मैं बोल सकता हूं, D11 को मैं n/2 बोल सकता हूं क्योंकि C का वैल्यू 2 है। सिमिलरली D10 को मैं n/3 बोल सकता हूं, आई होप ये समझ में आना चाहिए। सिमिलरली D8 को मैं n/6 बोल सकता हूं। यहां तक कहानियां समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो D11 n/2 है अगर, तो जो D12 है, D12 तो ऑब्वियसली D11 से बड़ा ही होगा। अब n/2 से बड़ा डिवाइजर n का, तो n ही होगा ना यार, n/2 से बड़ा, देखो ना n/2 से बड़ा डिवाइजर n ही तो होगा, ठीक है। तो D12 दैट शुड बी n। वैसे भी देखो ना D2 टाइम्स D11
n बन रहा है, तो d1 टाइम्स d12 भी n बनना चाहिए था। d1 1 है तो d12 कितना हो जाएगा n। यहां से हमें एक और बहुत मेजर चीज पता लगी, दिस इंप्लाइज टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो गए हैं, दैट विल बी 12। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स 12 है, जिनमें से एक डिवाइजर 2 भी है, एक डिवाइजर 3 भी है, एंड हेंस एक डिवाइजर 6 भी था। एंड d11 हमारा n/2 है, d10 n/3 है, और d8 n/6 है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक और कहानी समझ में आती है। d9 जो होगा वो ऑब्वियसली d8 से बड़ा होगा बट d10 से छोटा होगा। हमारे पास d8 है n/6, d10 है n/3, तो जो d9 है उसके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो n/4 या फिर n/5। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इससे कुछ कुछ इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश करो। दो केसेस बनेंगे, d9 या तो n/4 हो या फिर d9 n/5 होगा। ठीक है, अब मैं सारी कहानियां ये दोनों केसेस हम एक एक करके एनालाइज करेंगे, और मैं ये दोनों केसेस अभी एक बार दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या फाइंड आउट किया, d1 हमारा आ गया 1, d2 हमारा आ गया 2, d3 हमारा आ गया 3। ठीक है, एक डिवाइजर 6 भी था ऑब्वियसली, d12 आ गया n, d11 दैट इज n/2, d10 दैट इज n/3। ठीक है, नाउ लेट्स कंसिडर फर्स्ट केस व्हेन d9 इज n/4। सेकेंड केस क्या होगा हमारा, व्हेन d9 इज n/5। ठीक है, अब एक चीज और समझो, एक चीज मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं, आइदर 4 और 5 विल बी अ डिवाइजर ऑफ n बट नॉट बोथ। दोनों नहीं होंगे, या तो 4 होगा या 5 होगा, दोनों में से कोई एक n का डिवाइजर होगा। आई होप यहां तक समझ में आना चाहिए। मैं लेकर चल रहा हूं, अगर d9 n/4 है, ठीक है, तो इसका मतलब 4 इज अ डिवाइजर, 4 एक डिवाइजर होगा, एंड वो किसको होना पड़ेगा, वो d4 को होना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर अभी रेड के साथ लिखता हूं। तो इस कहानी में मेरे पास d1 आ गया 1, d2 आ गया 2, d3 आ गया 3, और d4 मेरा आ गया 4। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और समझो, अगर मैं n की बात करूं, जो n होगा, n मेरा क्या होगा, उसमें अब मैं 4 एक डिवाइजर मान रहा हूं, तो 2 की जो पावर आएगी इसमें एटलीस्ट 2 होना चाहिए, एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, टाइम्स 3 का भी कुछ पावर होना चाहिए, कितना पावर पता नहीं हमें, बट यस देयर शुड बी अ पावर ऑफ 3, टाइम्स हो सकता है कुछ और भी हो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कुछ और भी हो। बट एक चीज और ध्यान रखो, हमें टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने चाहिए थे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स वाज 12। ठीक है, तो अगर 2 का पावर 2 रखता हूं मैं, तो 3 बन गया ये। मान लो इंटू समथिंग भी आता है, तो इंटू समथिंग एक प्राइम नंबर होना चाहिए, बिकॉज देखो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने बनेंगे, 2⁻2 रख रहा हूं, तो इंटू 2 + 1 3, यहाँ पे पावर 1 रख रहा हूं, तो टाइम्स 2, यहाँ पे भी पावर 1 टाइम्स 2, ये क्लियरली 12 बन रहा है। मतलब कहानी का क्या है कि अगर n/4 एक डिवाइजर है, मतलब 4 एक डिवाइजर है, ठीक है, तो नंबर एक पॉसिबिलिटी आ रही है 4 × 3 12 टाइम्स p, 12 टाइम्स p, ये जितने भी नंबर्स होंगे ये सब सेटिस्फाई करेंगे हमारे गिवन कंडीशन को, वेयर p शुड बी अ प्राइम नंबर। देखो मैं 4 डिवाइजर मान रहा हूं, तो 5 नहीं हो सकता, 3 ऑलरेडी एक फैक्टर ले चुका हूं, तो p शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। ठीक है, मैं ये ना सारे सॉल्यूशंस एक नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता रहता हूं। अब हमारा एक सॉल्यूशन आया कि भैया n शुड बी ऑफ द फॉर्म 12p, ठीक है, वेयर p इज एनी प्राइम ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, p इज प्राइम एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब देखो ऐसा क्यों किया मैंने, अगर 3 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर है तो उसका एक ही पावर होगा, उस हिसाब से 3 का भी 1 पावर होगा, p का भी 1 पावर होगा, और 2 का पावर 2 रहेगा, बिकॉज मैं 4 एक डिवाइजर मानकर चल रहा हूं, ऐसा इसलिए जस्ट टू मेक टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स 12। ठीक है, व्हाट इफ अगर p नहीं आ रहा, अगर p नहीं आ रहा तो 2 का पावर 2 तो हमें एटलीस्ट चाहिए, यानी नंबर ऑफ डिवाइजर्स में 3 बन जाएगा, 2 + 1 टाइम्स, अब 3 भी हमें एटलीस्ट एक 3 चाहिए, बिकॉज हमारा d3 तो 3 था ही। अब 3 × 4 चाहिए मुझे, तभी तो नंबर ऑफ डिवाइजर 12 बनेंगे, क्योंकि मैं कोई और प्राइम नंबर अभी नहीं ले रहा। ठीक है, तो क्लियरली यहां पर 3 क्यूब होना पड़ेगा, विच विल गिव यू वन अनदर सॉल्यूशन। ये कितना बन रहा है, 27 टाइम्स 4 विच इज 108। ठीक है, तो एक हमारा n की वैल्यू आ गई
108, एक सॉल्यूशन ये आ गया, राइट। अब उसके अलावा हमें जरूरी थोड़ा नहीं कि हमें 3 को क्यूब देना है, हम ऐसा भी कर सकते थे, हम n को 2 क्यूब दे देते हैं और 3 को स्क्वायर दे देते हैं, क्योंकि हमें एटलीस्ट 4 डिवाइजर करना था, वो अभी भी हो रहा है, 3 भी एक डिवाइजर है, वो अभी भी हो रहा है। तो यहां से अब n कितना बनेगा, दिस इज 8 times 9 विच इज 72, तो 72 इज वन अनदर सॉल्यूशन, n इक्वल टू 72, ठीक है। हम एक चीज और भी कर सकते थे, 12 को लिखने का 3 into 4 या 4 into 3 के अलावा 6 into 2 भी तो एक तरीके। अब मुझे 2 स्क्वायर चाहिए मिनिमम, तो मैं n को एक चीज और भी सोच सकता था, मैं n को क्या सोच सकता था, मैं n को यहां पे लिखता हूं, n को आई कैन राइट 2 raised to power 5 into 3 पावर 1, ऐसा करने से नंबर ऑफ डिवाइजर 6 into 2 12 हो जाएंगे। ये ध्यान रखो, मैं 2 into 3 पावर 5 नहीं लिख सकता, बिकॉज मुझे 2 स्क्वायर जरूर चाहिए, बिकॉज 4 इज अ डिवाइजर ऑफ n, ये मैं मानकर चल रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक और सॉल्यूशन मिल गया, ये कितना बनता है 32 times 3 विच इज 96, तो n इक्वल टू 96 एक और सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, इस केस से जब d9 n/4 के इक्वल है, तो मेरे पास क्या क्या सॉल्यूशन आते हैं, 96, 72, 108 और n इक्वल टू 12p वेयर p इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, जिससे काफी सारे सॉल्यूशन आएंगे, वो अभी हमें काउंट करने हैं, ठीक है। अब नाउ लेट्स कंसीडर द केस व्हेन d9 इज n/5। अब अगर d9 n/5 है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे d1 हमारा 1 है, d2 हमारा 2 है, d3 हमारा 3 था। अब d4 को 5 होना पड़ेगा, बिकॉज हमने बोला था कि आइदर 4 और 5 दोनों में से कोई एक ही डिवाइजर होगा, है ना। तो अब अगर मैं d9 को n/5 मान रहा हूं, तो 5 मस्ट बी d4, ठीक है, 5 d4 के इक्वल होना चाहिए, क्लियर। तो d4 हो गया हमारा 5, ठीक। तो अब देखो 3 प्राइम फैक्टर्स तो आ रहे हैं, n की अगर मैं बात करूं, n में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। अब अगर कोई और प्राइम फैक्टर आया, तो नंबर ऑफ डिवाइजर देखो 2 into 2 into 2 into 2 एटलीस्ट 16 तो हो जाएंगे, बट अपने टोटल डिवाइजर्स ही 12 हैं, इसका मतलब कोई और प्राइम फैक्टर नहीं आ पाएगा। इसी से ही हमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स 12 बनाने होंगे, और क्लियरली मैं 2 को 2 की पावर नहीं बढ़ा सकता, 2 की पावर 1 ही रहेगी, बिकॉज वरना 5 तो एक डिवाइजर हो गया और पैरेलली मैं 4 भी एक डिवाइजर कर दूं, ठीक है। तो 2 पावर 1 नंबर ऑफ डिवाइजर में 2 काउंट होगा। अब फाइनली हमें 6 और चाहिए, 6 कैसे बनेगा, 3 into 2, यानी किसी एक को 2 करना पड़ेगा, किसी एक को 1, तभी तो नंबर ऑफ डिवाइजर 12 बनेंगे। तो एक सॉल्यूशन ये बनेगा, और क्या बन सकता था, 2 की पावर 1, 3 की भी पावर 1 कर दो, 5 को स्क्वायर दे दो, ठीक है। तो ये 2 सॉल्यूशंस और मिल जाएंगे हमें। ये कितना बनता है, दिस इज 90 एंड दिस इज हाउ मच, 25, 50, 150, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन हमें और मिले, 90 एंड 150, ठीक है। तो इन ऑल अभी तक हम 5 तो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ये निकाल चुके हैं, 72, 90, 96, 108, 150। अपार्ट फ्रॉम दैट 12p वेयर p इज एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ठीक है। बट अब हमें वो सारे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n निकालनी थी जो 1000 से छोटे हो, ठीक है। अब 1000 अगर मैं 12p मतलब n जो है हमारा दैट शुड बी लेस देन 1000, तो दिस 12p शुड बी लेस देन 1000, और यहां से p होता है लेस देन और इक्वल टू 83, ठीक है, बिकॉज 1000 अपॉन 12 दैट इज 83.333, तो p हमारा लेस देन और इक्वल टू 83 आ गया। यानी हमें वो सारे प्राइम नंबर लिस्ट करने हैं, 7 से बड़े 83 से छोटे, लिस्ट करना स्टार्ट करते हैं। 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, सॉरी 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, ठीक है। फिर आ जाता है आपका 37, 41, 43, 47, 53, 59, राइट, 61, 67, 71, 73, 79, 83, ठीक है। आई गेस मैंने सारे सही लिस्ट डाउन किए हैं। कितने बनते हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, 3, 14, 3, 17, 3, 20, 20 तो ये बन गए, ठीक है। और हर एक प्राइम नंबर से 12 टाइम्स वो करेंगे तो हमें एक नया नंबर मिलता रहेगा। तो 20n यहां से मिलेंगे, 5 ये। इन टोटल हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स n जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, दे विल बी 25, राइट। सो 25 विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन अभी समझ में आया होगा। एंड यार पर्सनली मतलब अगेन आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि इस बार IUQM में
सिमिलर सा कुछ डिवाइजर्स पे बेस्ड कंसेप्ट या तो 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आना चाहिए, ठीक है, जब डिवाइजर्स के नंबर के साथ कुछ कुछ डील हो रहा होगा, राइट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन अभी आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Thank you for watching the session here. I hope you must have enjoyed the session and I'm very sure आप लोगों को आइडिया होगा IUQM का नोटिफिकेशन आ गया एंड इस बार जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया इन लोगों ने, है ना। IUQM में देयर विल बी अ टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो एग्जाम का जो डेट है वो दैट इज 30th अक्टूबर, तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी काफी टाइम है प्रिपरेशन करने से, एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए IUQM की, है ना। एंड जो नया पैटर्न है जिसमें देयर विल बी टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन, ठीक है। टाइम ऑल्दो 3 आवर्स का ही है, ठीक है, बट पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। 2 मार्क्स के देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 5 मार्क्स के देयर विल बी 12 क्वेश्चंस एंड ये थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट इन्होंने इस बार डाला है, देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर। मेजरली मुझे पर्सनली लगता है ये जो 10 मार्कर के क्वेश्चन होंगे वो अच्छे होंगे एंड दे विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर उन बच्चों के लिए जो इनमो का पेपर लिख पाएंगे, राइट। तो दिस इज द न्यू पैटर्न एंड यार बकल अप, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, है ना। आपकी प्रिपरेशन को और थोड़ा सा बेटर करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू बैच IUQM अचीवर्स। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th of July बिकॉज नोटिफिकेशन आ गए, है ना। एंड इस बैच में लिमिटेड सीट्स है बिकॉज इसमें वी ऑल 3 विल बी टीचिंग, ठीक है। लोहित सर, अभय सर एंड मी, हम तीनों इस बैच में टीच करेंगे, राइट। तीनों इक्वल लेक्चर्स लेंगे। बैच में क्या कुछ होगा, बैच की क्या हाइलाइट्स है, मैं वो आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लास्ट ईयर के रिजल्ट का बता देता हूँ। हम लोगों ने एट VOS, हमारी VOS टीम ने, मैथ्स की टीम ने क्या लास्ट ईयर रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हमारे पास ना रफली 1600 के अराउंड टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया। अराउंड 2300 स्टूडेंट्स को हमने टीच किया था। आउट ऑफ 2300, 1600 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया, फाइनली IUQM का एग्जाम दिया, जो 6th of March 2022 को हुआ था, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोविड स्कूल बोर्ड्स भी काफी डिलेड थे, तो कुछ स्टेट्स में स्कूल बोर्ड्स के साथ क्लैश कर रहा था बच्चों का पेपर एंड दैट्स व्हाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे नहीं पाए थे। 700 के अराउंड स्टूडेंट्स है जो एग्जाम नहीं दे पाए थे। बट यस, जिन्होंने एग्जाम दिया था उनमें से एज यू कैन सी रफली every second student out of 2, one cleared IUQM, one cleared pre-RMO जिसके पास IUQM या pre-RMO का सर्टिफिकेट था फाइनली, ठीक है। तो आउट ऑफ 2, one cleared IUQM, राइट। फाइनली इनमो का पेपर जिन बच्चों ने दिया वो देवर 450 फ्रॉम दिस ईयर, है ना। 450 बाकी पुराने कैंडिडेट्स थे, सीनियर बैच के थे। जो इस साल फ्रेश जो 450 स्टूडेंट थे उनमें से 46 आर आवर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एंड उनमें से 5 स्टूडेंट्स फाइनली क्लियर्ड इनमो एग्जाम, ठीक है। तो इंडिया के टॉप 40-45 बच्चों में से 5 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम VOS टीम एंड यस, मतलब इसको हम ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं बताते बिकॉज ही इज नॉट आवर रेगुलर स्टूडेंट, वो YT में था और कुछ उसके 1-to-1 सेशन लिए, राइट। एंड वी हैव अ वन सिलेक्शन फॉर IMO in IMO team, that but that is from Nepal, right? There is a Nepal student. Right, having said that, let's come to the course highlights. IUQM Achievers में you'll get 40 plus live lectures, 40 plus live lectures होंगे, equally divided between 3 of us. Amazing lectures होंगे, बहुत कुछ इसको इसमें सीखने को मिलेगा आपको। इसमें सारी चीजें जो IUQM का सिलेबस है, that means number theory, algebra में भी sequential series, quadratic, polynomial, सब चीजें, fractional part function, greatest integer function, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, राइट, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीजें हम इसमें आपको टीच करेंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा है, पहले जो कोर्सेज थे उसमें 1 आवर का टाइम था, इसमें हमने 1.5 आवर की ईच क्लास की 90 मिनट्स का आपको हर क्लास मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, डे 1 से जो फर्स्ट टेस्ट होगा आपका, दैट विल बी बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, ठीक है। यू विल गेट 10 पार्ट टेस्ट न्यू पैटर्न पे बेस्ड। पार्ट टेस्ट का मतलब है जैसे जैसे जो सिलेबस होता रहेगा उसका अकॉर्डिंगली उतने ही सिलेबस का टेस्ट आता रहेगा, जस्ट आप टू चेक कि आप लोग कितना वो सिलेबस आपको समझ में आया, राइट। सभी टेस्ट के आपको सॉल्यूशन रिटर्न में भी मिलेंगे एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशंस में मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब 40 प्लस क्लासेस के अलावा बाद में कुछ रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी जिसमें स्पेसिफिकली 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन कराए जाएंगे एंड दे विल बी सेपरेट फ्रॉम दीज 40 प्लस क्लासेस। उसमें आपको 10 फुल टेस्ट होंगे, अगेन न्यू पैटर्न, ठीक है, जिसके आपको रिटर्न सॉल्यूशन भी मिलेंगे।
ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 न्यू पैटर्न होंगे एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट अ लॉट ऑफ 5 marker and 10 marker questions practice during these lectures, right? Apart from all these, you will get 15 plus additional revision lectures, but वो recorded form में होंगे, again 90 minutes each lecture, right? चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी सारी, अच्छा खासा कंटेंट है उसमें, बहुत, अगर आप इतना सारा देखो यार, जो ये बच्चे थे ना 798, उन्होंने और कुछ नहीं फॉलो किया, उन्होंने जस्ट ये सारा कंटेंट फॉलो किया, लेक्चर्स किए, असाइनमेंट सॉल्व की, ठीक है, टेस्ट दिए, अल्टीमेटली ये अचीव किया। उनमें से कुछ बच्चों ने ये अचीव किया, फाइनली कुछ जो बहुत सिंसियर बच्चे थे उन्होंने ये अचीव किया। Now देखो क्लियर कैसे करना है उसका पाथ आपके सामने है। अब आप कितनी मेहनत करते हो, कितने ऑनेस्टली रहते हो खुद के साथ, कितने, देखो अगर आप है ना सारे लेक्चर्स लगा लेते हो, सारे टेस्ट देते हो और कोशिश करते हो जितनी मैक्सिमम असाइनमेंट सॉल्व करने की, आई कैन गारंटी आप में आपका डेफिनेटली IUQM क्लियर होगा ही होगा, राइट? एंड ये जो हमारा कोर्स है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ IUQM तक, आप IUQM तक तो है ही है, 30 अक्टूबर तक वी विल बी देयर विद यू, ठीक है, 30 अक्टूबर तक आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। इन केस जैसे लास्ट ईयर हुआ था, IUQM की डेट्स एक्सटेंड होती रहती थी, अगर इस बार भी होती है तो जब तक डेट एक्सटेंड होती रहेगी, मतलब बेसिकली जब तक IUQM का पेपर नहीं होता तब तक वी विल बी विद यू, आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा अच्छे से और बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी 5 मार्कर 10 मार्कर की, इन केस अगर एक्सटेंड होता है, राइट? एंड सिर्फ IUQM नहीं, फर्दर इनमो तक भी जो बच्चे IUQM क्लियर करेंगे उनका इनमो तक का, दैट इज जनवरी तक का साथ हमारे साथ रहेगा, ठीक है, उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होंगे, बट यस दिस इज अ पेड बैच जिसकी प्राइस पहले हम 10,000 रख रहे थे, बट फाइनली फिर हमने थोड़ा सा अच्छा फिगर रखा 6666, राइट? इसमें भी यू कैन गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%, तो फाइनली ये बैच आपको 6,000 में पड़ेगा इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड, ठीक है, CGPRO, ठीक है। अब इस बैच में रजिस्टर कैसे करना है, जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अगर आप खोलोगे तो आपको इस टाइप का डिटेल उसमें दिया हुआ है। ऑल्दो ये सारे कोर्सेज सेम है, बट यस ये हमने अपने रेफरेंस के लिए अलग अलग लिंक बनाए हुए हैं, तो इनकेस अगर आप क्लास 7 से 12 में किसी भी क्लास में, तो अकॉर्डिंगली आप लिंक प्रेस कर सकते हो। अगर कोई क्लास 10th वाला बच्चा क्लास 8th वाले लिंक पे भी क्लिक करता है, 12th वाले पे क्लिक करता है, अल्टीमेटली वो सेम कोर्स में ही एनरोल होगा, सेम चीजें ही उनको टीच की जाएगी, बस ये जस्ट हमने अपने रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है कि कितने बच्चे 7 से हैं, कितने 8 से हैं, 9 से एंड सो ऑन, राइट? अगर कोई वैसे मैथ्स एंथुसियास्ट है जो अभी 12th पास कर चुका है या लोअर क्लासेस में 6th 5th में है, बट यस ही इज गुड एट मैथमेटिक्स एंड उसने काफी कुछ चीजें की हुई है, he or she can also enroll in this particular course, right? क्लियर? तो आई होप अभी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो यार जल्दी से करो, वेट मत करो, बिकॉज इस पर्टिकुलर बैच में देयर आर लिमिटेड सीट्स, बिकॉज हम तीनों पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है, जैसे जो बच्चे एनरोल करेंगे सीट्स फिलअप होती रहेंगी, राइट? तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो चीजें दी हुई हैं क्लिक करो, एंड जैसा ही आज सेशन में हमने क्वेश्चन किया था, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग से क्वेश्चन हम इस कोर्स में IUQM अचीवर्स में करेंगे, राइट? तो अभी के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना? टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।